सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। अब तक हमने मुगल बादशाह की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें सबसे पहले हमने बाबर को कवर किया, उसके बाद हमने हुमायूं को कवर किया, फिर हमने अकबर को कवर किया, फिर जहांगीर को, फिर शाहजहाँ को। और आज का अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है औरंगजेब, जो कि इतिहास का सबसे कट्टर सुल्तान रहा है। औरंगजेब के टॉपिक को पूरा रीड करेंगे और डिटेल में देखेंगे औरंगजेब कैसे कट्टर शासक बना और कैसे इतने इतिहास के अंदर इतने घृणायक काम किए। और सबसे लंबा अगर शासनकाल की बात करें तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब का ही शासनकाल रहता है। और जब भी मुगल बादशाह से क्वेश्चन आता है तो बाबर, अकबर और औरंगजेब से जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। औरंगजेब का जन्म होता है 1618 के अंदर उज्जैन में। स्टार्टिंग में औरंगजेब इतना कट्टर नहीं था, पर एक समय की बात है जब इसको बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, तब शाहजहाँ की जो 7 बच्चे से बच्चे थे, जिनमें से 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी। एक बेटी की डेथ हो जाती है जलने के कारण। तो औरंगजेब उसको देखने के लिए आता है, तो औरंगजेब को वापस भगा दिया जाता है। तब से औरंगजेब के मन में पूरा घृणायक दृश्य चला गया शाहजहाँ के खिलाफ। और शाहजहाँ ने भी जब बचपन में अपनी, जैसे औरंगजेब का जन्म होता है तो अपनी वो जो भविष्यवाणी है वो करवाई, तो बताया भविष्यवाणी करताओं ने कि आपकी अगर डेथ होगी ना तो वो औरंगजेब के हाथों ही होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। सबसे लंबा शासनकाल 49.5 वर्ष और औरंगजेब का ही शासनकाल रहा है। औरंगजेब का है अपने 1658 से लेके 1707 तक। मुगल बादशाह में सबसे लंबा शासनकाल बताया गया है इसका, और सबसे कट्टर सुल्तान बताया गया है औरंगजेब को। ठीक है, अगर किसी के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू थे काम करने वाले तो औरंगजेब के दरबार में ही थे। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था ये औरंगजेब। शाहजहाँ ने भविष्यवाणी से पता किया कि मृत्यु के कारण औरंगजेब ही बनेगा। जैसे ही इनके जन्म हुआ था ना, 7 के 7 बच्चों का, तो शाहजहाँ ने भविष्यवाणी करवाई और पता किया कि औरंगजेब के हाथों ही इसकी डेथ होगी। और इसीलिए फिर शाहजहाँ ने क्या किया, इसको तलवारबाजी नहीं सिखाई, इसको इस्लाम धर्म और कुरान की शिक्षा देने के लिए भेज दिया गया। और तलवार नहीं सिखाई इसको, ताकि आगे चल के खतरा नहीं बने, और वही बना फिर औरंगजेब को इस्लाम और कुरान की शिक्षा दिलाई, न कि तलवारबाजी की शिक्षा दिलाई। ठीक है, 1637 में औरंगजेब की शादी करवा दी जाती है दिलरास बानो बेगम से, जिसको रजिया बीवी भी कहते हैं। और बीवी का मकबरा आता है पेपर में, कहाँ पे है, औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। 1637 में औरंगजेब की विवाह करवा दिया गया दिलरास बानो बेगम से, जिसको आगे चलकर रजिया बीवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और जो रजिया बीवी है, इसके लिए औरंगजेब ने, जैसे शाहजहाँ ने अपना मकबरा बनवाया था ना, ताजमहल बनवाया था, वैसे औरंगजेब क्या करेगा, इस रजिया बीवी के लिए एक सुंदर सा महल बनाने की कोशिश करेगा। वही डिजाइन से तैयार करेगा, वही संगमरमर बनवाएगा। पर जितना सुंदर ताजमहल बन पाया ना, उतना ही बदसूरत इसका बीवी का मकबरा बन पाया। ठीक है, अब बीवी का मकबरा है औरंगाबाद में, औरंगजेब ने बनवाया, ये औरंगाबाद के अंदर ही है। ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है इसको। जितना अच्छा ताजमहल है ना, उतना ही बदसूरत ये बीवी का मकबरा है। 1658 में राज्यभिषेक करवाया औरंगजेब ने आगरा के अंदर, और 1659 में दिल्ली के अंदर राज्यभिषेक करवाया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। जब मुगल बादशाह अपने समय में सिक्के चलवाते थे ना, तो उन पर कलमा लिखवाते थे। कलमा मतलब होता है उनके अल्लाह का नाम। जैसे ला इलाहा अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका मतलब है अल्लाह एक है, कि ईश्वर एक है। ठीक है, ये सब बंद करवा दिया इसने, औरंगजेब ने। सिक्कों पर कलमा जो छपता था उसको प्रतिबंध करवा दिया गया। इसके बाद इसने सिजदा पाई वो उसको बंद करवाया। जैसे अकबर ने स्टार्ट करवाया था इसको एक बार, कि दरबार में आओ, पैर छुओ, पैरों को चूमो, और लेट के सीधा अपने धर्म को कबूल कर लो, इस्लाम धर्म को। सबसे पहले इसको स्टार्ट करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करवाया अकबर ने, और फिर औरंगजेब ने इसको संपूर्ण तरीके से बंद करवा दिया, सिजदा पाई उसको। इसके बाद ये औरंगजेब के कुछ सैन्य अभियान है। 1660 में मीर जुमला, ये मीर जुमला वही है जिससे शाहजहाँ ने कोहिनूर का हीरा छीन लिया था, जिसको बंगाल की सूबेदारी दे दी गई। अब आगे चल के विद्रोह करेगा। 1661 में मीर जुमला ने बिहार पर अपना अधिकार कर लिया, अटैक करके, आक्रमण करके बिहार के ऊपर अधिकार कर लिया। 1667 में औरंगजेब ने क्या किया, इस मीर जुमला को हराया, और बंगाल की जो सूबेदारी थी वो दे दी शाइस्ता खान को। ठीक है, इसके आगे 1666 में पुर्तगालियों को पराजित किया औरंगजेब ने। और ये कुछ मराठा अभियान है। जैसे समय समय पर अपने हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अटैक करते रहते थे। इसको कहेंगे मुगलों का प्रतिरोध। ये एक स्पेशल एक लेसन आता है 8th क्लास के अंदर, कि मुगलों का प्रतिरोध करने वाले राजा, जैसे रानी दुर्गावती होगी, रानी लक्ष्मीबाई होगी, वो शिवाजी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुगलों का प्रतिरोध करते थे। तो उनमें एक व्यक्ति था शिवाजी।
वे मुगलों का प्रतिरोध करेगा। 1657 में शिवाजी का आक्रमण, जिसमें औरंगजेब से संधि होगी, क्योंकि शिवाजी इसमें युद्ध को हार गया था, तो इसने शिवाजी ने क्या किया, औरंगजेब से संधि कर ली कि आगे अटैक नहीं करेंगे और जो टैक्स आ रहा है वो आपको देते रहेंगे। 1664 में शिवाजी ने सूरत की लूट की, और सूरत की लूट मतलब बहुत बड़ी लूट थी उस समय पे। सूरत के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हुई थी औरंगजेब की, क्योंकि सूरत के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, टैक्स, सब कुछ वहीं से चलता था, और इसके अंदर लूट करके शिवाजी ने औरंगजेब को डायरेक्ट चुनौती दे दी। तब औरंगजेब ने इनको हराने के लिए जयसिंह को भेजा, और जयसिंह बहुत बड़ी सेना लेके गया और शिवाजी को और इसके बेटे संभाजी को, दोनों को गिरफ्तार करवा लिया। कुछ समय के बाद शिवाजी और संभाजी दोनों निकल के भाग गए, और फिर आगे जाके फिर से अटैक करेंगे। 1670 में शिवाजी ने सूरत की दूसरी लूट कर दी, बहुत ज्यादा पैसे लेके गया था यहाँ से शिवाजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं औरंगजेब ने और क्या क्या किया। हिंदू धर्म के अंदर सबसे खतरनाक अगर कट्टर सुल्तान रहा है तो औरंगजेब ही रहा है। इसके बाद अगर कोई कट्टरता की बात करें तो आगे इतना कोई कट्टर आएगा नहीं, पर औरंगजेब से खतरनाक कोई भी नहीं था भारत के लिए, जिसने हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करवाया, और धर्म को बदलने में सबसे प्रमुख काम औरंगजेब का ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 1668 में हिंदू त्योहारों को प्रतिबंध करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। वैसे 1667 में इसने चालू करवा दिया था, 1667 के अंदर दीपावली को बंद करवा के। फिर इसने बाकी जो त्योहार हैं, होली, रक्षाबंधन, इन सब को भी खत्म करवा दिया और संपूर्ण तरीके से बैन करवा दिया इनके ऊपर। अब ये दोबारा कब चालू होंगे, ये दोबारा चालू होंगे 15 अगस्त 1947 को, जब अपी लोग आज़ाद हुए। उस दिन से अपनी दिवाली बनाना और बाकी त्यौहार बनाना स्टार्ट किया अपी ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दरगाहों पर जो दीवे लगाए जाते हैं गुरुवार के दिन, उनको बंद करवा दिया औरंगजेब के द्वारा कि आज के बाद कोई भी दरगाहों पर दीवा नहीं लगाएगा, जैसे जो जलाते हैं जो। और मुस्लिम धर्म में 4 कम्युनिटी होती हैं, शिया सुन्नी ऐसे करके। तो इसमें एक सुन्नी रहती है, एक शिया रहती है, दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी रहती है। तो शिया मत के लोगों के द्वारा जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया गया। ठीक है, तो जो औरंगजेब था वो सुन्नी धर्म से था। अब 1669 में इसने तीन मुख्य हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया, जिसमें 3 मुख्य हिंदू मंदिर हैं। सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात के अंदर है, जिसको एक बार मोहम्मद गजनवी ने भी बहुत बड़ा अटैक किया था, और दोबारा जब उभर पाया मंदिर तो फिर औरंगजेब ने इसको संपूर्ण तरीके से नष्ट करवा दिया, और आज भी कितना बेहतर बना हुआ है, तो उस समय पहले कितना बेहतर होगा। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, इसको नष्ट करवाया। इसके बाद केशवराय मंदिर मथुरा का, इसको नष्ट करवाया। ठीक है, 1662 में दास प्रथा को बंद करवाया, जो औरंगजेब ने उसने अकबर ने बंद करवाया था एक बार दास प्रथा को। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया, जो अकबर ने भी लगाया था। लेकिन संपूर्ण तरीके से कब प्रतिबंध लगेगा, 1829 में बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद 1664 में तीर्थकर वापिस से शुरू करवा दिया गया, जो अकबर ने बंद करवाया था कि तीर्थकर को बंद करवाओ, लेकिन औरंगजेब ने स्टार्ट करवा दिया दोबारा से। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के जो 9वां गुरु है, ये एक बार की बात है, जब औरंगजेब ने धर्म को बदलना चालू करवाया था ना, लोगों को ये कह दिया था कि धर्म बदलो, तो जो कश्मीरी पंडित हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो गए इसे सिखों के 9वें गुरु के पास, तेग बहादुर के पास। तो उन्होंने कहा औरंगजेब ऐसे ऐसे करके धर्म बदलवाने की कोशिश कर रहा है और हमारा धर्म बदलवा रहा है, कश्मीर पंडितों का भी, सभी का धर्म बदलवा रहा है। तो तेग बहादुर ने कहा तुम जाओ और औरंगजेब को ये कह दो कि जाके अगर तुम तेग बहादुर का धर्म बदलवा देते हो ना, तो हम सारे के सारे लोग धर्म को बदल लेंगे। ठीक है, वो लोग गए वापिस से तेग बहादुर के कहने के बाद औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब ने सोचा इतने सारे लोगों को कन्वर्ट करने से बढ़िया है एक उसको तेग बहादुर को मना लेते हैं एक बार, और फिर इन सबको आसानी से मनाया जाएगा। फिर तेग बहादुर के पास गया, तेग बहादुर माना नहीं, तो उसके बेटों को मार दिया गया, भाइयों को मार दिया गया, पत्नियों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया उनको, कुछ को दीवार में ही चिनवा दिया गया। फिर जो तेग बहादुर था, इसको दिल्ली के लाल किले के बिल्कुल सामने चांदनी चौक के पास खड़ा किया गया और धर्म बदलवाने के लिए पूछा गया, लेकिन तेग बहादुर ने मना कर दिया और वहीं पे इसकी गर्दन काट दी गई। और इसके जहाँ पे गर्दन कटी वहाँ पे गुरुद्वारा है आज भी, जिसका नाम है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। उस गुरुद्वारे में अभी भी फ्री में खाना बंटता है, पूरी दिल्ली के लोग जितने भी हैं वहाँ पे मोस्टली खाना खाने के लिए जाते हैं, और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वो। तो शेख ये तेग बहादुर के नाम पे
गुरुद्वारा बनाया गया जो औरंगजेब ने उसकी डेथ करवा दी थी, मार दी, हत्या करवा दी गई थी। सर को धड़ से अलग करवा दिया गया और धड़ को लाल किले के बाहर टांग दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1679 में जजिया कर शुरू करवा दिया जो अकबर ने बंद करवाया था। जजिया कर मतलब गैर मुसलमानों के ऊपर लगाए जाने वाला टैक्स। अब या तो तुम मुस्लिम धर्म को कबूल करो या फिर तुम टैक्स भरते रहो। अब जो भी मुसलमान नहीं है वो टैक्स भरता रहेगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 1681 में जो औरंगजेब के बेटे थे 5, उनमें से एक था अकबर। ये वो वाला अकबर नहीं है कि तुम सोचो 1556 से 1605 वाले अकबर ने विद्रोह कर दिया, नहीं, ये औरंगजेब का बेटा है अकबर। अकबर का विद्रोह किया जिसमें हेल्प करी इसके संभाजी ने, शिवाजी का बेटा है संभाजी। 1681 में अकबर का जो विद्रोह है इसमें हेल्प करी संभाजी ने, तथा अकबर को 8 वर्षों तक संभाजी के साथ रहा। अकबर है ना जो 8 वर्षों तक संभाजी के साथ रहा। अकबर है ये औरंगजेब का बेटा है, कभी कंफ्यूजन आ जाए। 1682 में औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान चालू हो गया और ये कहा जाता है दक्षिण भारत से औरंगजेब कभी लौट के वापस नहीं आएगा, वहीं पे इसकी कबर खुद खोद दी जाएगी। ठीक है, अब इसके दक्षिण भारत में जाने के 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक तो बीजापुर पर अधिकार, एक गोलकुंडा पर अधिकार। गोलकुंडा ये वही है जहां से कोई नूर का हीरा निकला था और बहुत सारे हीरे निकलते थे, ये वर्ल्ड फेमस था, वर्ल्ड फेमस मार्केट, दुनिया का विश्व प्रसिद्ध बाजार था गोलकुंडा के अंदर, इसलिए गोलकुंडा पर अधिकार करना चाहता था औरंगजेब। और फिर 1686 में इसने बीजापुर पर अधिकार किया शाइस्ता खान की हेल्प से, और 1687 में इसने गोलकुंडा पर अधिकार किया शाइस्ता खान की हेल्प से। ठीक है, इतने में उत्तर भारत में विद्रोह छिड़ जाता है और एक राजा राम जाट रहता है, वो क्या करेगा, अकबर है ना जो, उसके अंदर कंट्रोवर्सी है कि वो हिंदू था या मुस्लिम था, तो अकबर की अस्थियों को निकालेगा और जला देगा पूरी अकबर की अस्थियों को। उत्तर भारत में राजा राम जाट का विद्रोह जिसने अकबर की अस्थियों को जलाया। ठीक है, इस समय पे उत्तर भारत में जो औरंगजेब जब दक्षिण भारत में गया था ना, तो अपना सारा कारोबार, सारा का सारा शासन उस असद खान को संभलवा के गया था, जो इसका वजीर था, जो सबसे मुगल काल में सबसे लंबा वजीर यही रहा है, असद खान। असद खान ने उत्तर भारत को संभाला, जो 31 वर्षों तक मुगल काल में वजीर रहा, वजीर मतलब मंत्री रहा। और 1689 में संभाजी को मारा और बेटे साहू को गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि संभाजी ने इसकी हेल्प करी थी अकबर के विद्रोह करने के अंदर। तो संभाजी को मार के इसके बेटे साहू को गिरफ्तार करवा लिया और इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करवा लिया, संभाजी की पत्नी को। ठीक है, अब ये साहू कब निकलेगा, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बनेगा और वो इसको साहू को रिहा कर देगा और फिर साहू वापिस आएगा। ये मराठा साम्राज्य में पूरा रीड करेंगे इसको, साहू को और शिवाजी को कंप्लीट डिटेल के अंदर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर मकबरा बनाया जाता है इसका दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी जीवनी है आलमगीर नामा, जिसको लिखा था काजिम शिवाजी ने। इसकी जीवनी है आलमगीर नामा, जिसको लिखा काजिम सिराजी ने, और यहीं पे औरंगजेब खत्म हो जाता है। एक ये बात महत्वपूर्ण है कि मुगल काल में किस शासक के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री काम करते थे। जैसे ये मंत्री था असद खान, 31 वर्षों तक बाहर इसमें रहा मुगल काल के अंदर, औरंगजेब का जो वजीर था। वैसे ही औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री रखे थे अपने दरबार के अंदर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे 11 उत्तरवर्ती मुगल काल को। अब तक हमने बढ़िया बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, जाके तुम वॉच आउट कर सकते हो। वीडियो तुमको कैसी लग रही है बताया करो, और जो भी कमियां रहती हैं, कुछ छोटी छोटी कमियां, कमेंट में बताया करो उनको, ताकि मैं उन छोटी छोटी कमियों को दूर कर पाऊँ और तुमको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। तुम वीडियो को कहाँ से वॉच आउट कर रहे हो ये भी कमेंट में बता दिया करो। और जो भी तुम्हारी क्यूरी रहती है, जो डाउट रहता है, जो किसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है या यहाँ से किसी टॉपिक से रिलेटेड रहता है, तो उसको भी कमेंट में बताया करो। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। तुम भी देख रहे होगे मैं पसीने में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल रहता है वीडियो बनाना, ऊपर से टाइम निकाल के, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको थंबनेल बनाना, फिर उसको अपलोड करना, और फिर उसका एसईओ करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग लगाने, बहुत काम रहता है वीडियो के लिए। तुमको सिर्फ वीडियो दिखती है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं लिखता हूँ पहले, उसके बाद फिर इसको इरेज करता हूँ, फिर वीडियो रोकता हूँ, फिर दूसरी चीज़ लिखता हूँ, फिर इरेज करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। पूरा टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे एक 18-20 मिनट की वीडियो में बनाने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक की उम्मीद करता हूँ तुमसे, कम से कम 20 लाइक तो
उम्मीद कर सकते हैं वीडियो से। और कमेंट करके बताया करो कहाँ से वीडियो वॉच आउट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।